अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सोना अब तक 9,000 रुपये तक सस्ता हो चुका है, तो वहीं चांदी 10 दिनों के अंदर ही 7,000 रुपये तक सस्ती हो चुकी है। ऐसे में अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हो या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले हो तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। दरअसल सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट को लेकर कारोबारियों ने बड़ी अच्छी जानकारी दे दी है। जानेंगे आने वाले दिनों में सोने का भाव क्या होगा, सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आने वाली है, दिवाली तक सोना कितना सस्ता होगा। अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदना चाहते हो तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। चलिए तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अचानक से सोने और चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई है। तो यहाँ पर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने 3 बड़ी वजह दी है जिससे कि सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में और गिरावट आएगी। चलिए तो जान लेते हैं कि कौन सी 3 बड़ी वजह है जिससे कि आने वाले दिनों में सोने के भाव में गिरावट आएगी। तो यहाँ पर पहली वजह है आर्थिक हालत। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा सोने और चांदी की खरीदारी देश का आम आदमी करता है और कोरोना काल की वजह से कई लोगों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में लोग सोने और चांदी को छोड़कर उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो जरूरी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे में आम आदमी सोने से काफी दूरी बना चुका है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की मांग पर पड़ा है और जब भी सोने और चांदी की मांग कम होती है कीमतों में गिरावट आती है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि कोरोना का असर सोने और चांदी की मांग पर पड़ा है और इसीलिए कीमतों में गिरावट आई है। आने वाले कुछ महीनों तक और गिरावट आने की संभावना है। चलिए तो इसके बाद दूसरी बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जी हाँ, भारत में सोने और चांदी के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तय होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, सोने और चांदी की कीमतों में अचानक से भारी गिरावट आई थी और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल बैंक है। आपको बता दें कि भारत की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक है। अमेरिकी बैंक ने घोषणा की थी कि जल्दी बैंक ब्याज दर बढ़ाने वाली है। ध्यान रहे कि जब भी ब्याज दर बढ़ाई जाती है तो सोने की कीमतों में काफी गिरावट आती है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ा है, इसीलिए कीमतों में गिरावट आई है। चलिए तो इसके बाद तीसरी बड़ी वजह है भारतीय शेयर बाजार। जी हाँ, सोने और चांदी की खरीदारी शादी ब्याह के लिए ही नहीं होती है बल्कि सोने को बेहतर निवेश माना जाता है। कई लोग सोने पर अच्छा खासा निवेश करके रखते हैं। हालांकि इस साल सोने ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। सोने का भाव अभी भी उच्चतम स्तर से 8,000 रुपए नीचे है। सोने में कम निवेश के पीछे शेयर बाजार का भी काफी बड़ा हाथ है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार शेयर बाजार में भारी तेजी देखी जा रही है। वर्तमान की स्थिति पर नजर डालें तो भारतीय शेयर बाजार में काफी ऊंचाई देखने को मिली है। लगातार काफी निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते जा रहे हैं जिससे कि सोने में बिकवाली हुई है। वहीं अगर बात करें कि दिवाली तक सोने का भाव क्या होगा या आने वाले दिनों में सोने का भाव क्या होगा, तो कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों तक सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखी जा सकती है। त्योहारी सीजन में सोने के भाव में तेजी आ सकती है, हालांकि फिर भी सोने का भाव ज्यादा महंगा नहीं होगा। कारोबारियों का अनुमान है कि सोने के भाव में तेजी आती है तो सोने का भाव 50,000 के ऊपर जा सकता है। वही अगर सोने के भाव में गिरावट आती है तो सोने का भाव 40,000 के नीचे जा सकता है।